देखो भाई, क्लास 12th के बाद ना सारे के सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम जरूर देते हैं, चाहे वो जेडब्ल्यू हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एमएसटी सीईटी हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जो महाराष्ट्र बेस्ड होती है। अब ये सारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, इन सभी लोगों को लगता है कि सीधा मैं 12वीं के बाद जाऊंगा और सीईटी एंट्रेंस या जेडब्ल्यू एंट्रेंस या नीट एंट्रेंस दूंगा और अपना मनचाहा कॉलेजेस पा जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ लोग तो इतने महान होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ 12वीं पढ़ेंगे और हम अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। भाई 12वीं के परसेंटेज मैटर ही नहीं करते हैं। बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप लोगों को कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये बात आप समझ के रखो। यानी कि अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो, उसमें टॉप करते हो या उसमें आपके 90 परसेंटाइल के ऊपर आते हैं, तब जाकर के आप लोगों को टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए भी आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और वो है 12th के परसेंटेज। यानी कि 12th के परसेंटेज के दम पे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन 12th के दम पे, 12th के जो परसेंटेज आएंगे उसके दम पे आप लोग एंट्रेंस दोगे और एंट्रेंस के दम पे आपको कॉलेज मिलेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही आउट हो जाते हैं और 12th का जो एलिजिबिलिटी है वही क्रैक नहीं हो पाता। जिसमें से अगर मैं जेई नीट का भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन जो बच्चे सीईटी देते हैं उन बच्चों को तो खासकर बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्या है। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिसको नर्सिंग या फार्मेसी या एग्रीकल्चर देना है, उनके लिए ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्या है और किस किस चीज की ग्रुपिंग कौन से सब्जेक्ट की बन सकती है, यह भी आप लोगों को नहीं पता होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डेफिनेटली ये सारी इंफॉर्मेशंस मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल, जिसमें हमने अभी जस्ट 1 मिलियन क्रॉस किया है एंड बहुत सारे महाराष्ट्र के लाखों बच्चों को हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन की पढ़ाई करवा के दी है। अब चलिए शुरू करते हैं, अब तो सीईटी की बारी है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली चीज तो आप ये जानो कि देखो भाई, आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर आप लोगों को बीटेक कॉलेज में बीटेक करना है और बीटेक कहां होगी, आपकी आईआईटी के कॉलेज में होगी, आईआईटी के कॉलेजेस में होगी। जैसे कि मुंबई में एक कॉलेज है आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर, बहुत सारे हैं, मद्रास, रुड़की, बहुत बहुत सारे हैं। तो आप क्या करोगे, 10वीं के बाद 11वीं, 11वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद जेईई मेंस, जिसमें से आप लोगों का शिफ्ट 1 तो चला गया होगा जेईई मेंस का। जरा मुझे कमेंट में आपके परसेंटाइल बताओ, जेईई मेंस के शिफ्ट 1 में आपके कितने मार्क्स आए। फिर उसके बाद आप जोगे जेईई एडवांस, जिसका जेईई मेन क्रैक होगा वो देगा जेईई एडवांस, ठीक है। और उसके बाद आप जाओगे बीटेक करने के लिए, आपको मिलेगा, और ये होती है आपके 4 साल की डिग्री। 4 साल के बाद जब आप आईआईटी कॉलेज से पढ़ के निकलोगे तब आपको मिलेगा कम से कम मिनिमम 20 लाख का पैकेज तो मिलता ही है। ये बात आप ध्यान देना, मिनिमम बहुत सारे बच्चों को मिल जाता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 5 लाख 10 लाख का भी मिलता है। ऐसा मत समझना आईआईटी में जाने के बाद आपको बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मैंने देखा भाई 3-3 लाख का पैकेज भी ये लोग उठाते हैं। हाँ, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रीम, आपके इंटरव्यू कैसे कन्वीनियंस होते हैं आपके अंदर, और मैक्सिमम तो भाई 2-2 4-4 करोड़ का भी पैकेज मिलता है। तो डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर भी कि भाई आप टॉपर हो कि नहीं थ्रू आउट द ईयर। तो ये चीज होती है। अब उसी तरीके से आप 10वीं दोगे, फिर 11वीं दोगे, फिर आप 12वीं दोगे, फिर उसके बाद आप लोग नीट का एग्जाम दोगे। एंड यहां पर कोई दूसरा एग्जाम नहीं, सीधा घप्प से आप लोगों को यहां पर MBBS या BDS या BAMS या BHMS, है ना, इन सभी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। सीधा बढ़िया है। अब आ जाओ बच्चों, क्राइटेरिया क्या है इसके थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप जानते हो कि यहां पर आपको 11th-12th में क्या लेना है, आप लोगों को साइंस पढ़ना है। पहली बात तो साइंस, और साइंस में भी एनसीईआरटी, ये तो आपको मालूम ही होगा, आपने पढ़ा भी है तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन 12वीं के अंदर परसेंटेज कितना चाहिए जेईई मेंस को देने के लिए, ये है आपके 75%। जिसके 12वीं बोर्ड में 75 परसेंटेज नहीं आएंगे वो बच्चा कभी भी जेईई मेंस नहीं दे सकता। अब आप बोलोगे भैया क्या बात करते हो, मैंने तो जेईई मेंस दे दिया जनवरी में, अभी तो मेरा 12वीं का बोर्ड का एग्जाम में रिजल्ट भी नहीं आया। एग्जाम दे दो, एग्जाम के आने के बाद आपको कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये एलिजिबिलिटी ध्यान रखना। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया कि ठीक है अभी तो हमने जेईई मेंस का पेपर दे दिया और रिजल्ट आएगा हमारा मई महीने में, तो अगर मैं 12वीं के भरोसे बैठूंगा तो जेईई मेंस निकल जाएगा, तो अभी तो मेरे को जेईई मेंस देना ही पड़ेगा, बाद में मैं क्या करूं। तो अब यहां पर जरा समझना कि बच्चे देते हैं और अगर बाद में नहीं निकलता इनका 12th तो इंप्रूवमेंट एग्जाम होती है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा।
चलो इसी तरीके से 12th के अंदर अगर आप जाओगे तो 12th के अंदर आपको सिर्फ चाहिए 50% इन 12th स्टैंडर्ड। इन 12th आपको 50% चाहिए। अगर आपके 50% नहीं आए तो नीट एग्जाम तो आप दे दोगे, मई महीने में ही है, और आपका रिजल्ट नीट के एग्जाम के बाद आएगा। पता चला आपके 49 मार्क्स हैं, तो आप नीट क्रैक करने के बाद भी आपको यहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा कॉलेजेस में। ये बात आप समझ के रखना। क्लियर हो गई बातें यहां तक की? आपको इन दोनों की क्राइटेरिया आपको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, और आप सब जानते हो कि महाराष्ट्र एक कदम सभी राज्यों से हमेशा आगे रहता है। ये कहता है भाई आप नेशनल लेवल एंट्रेंस रखो अपने पास, हम लॉन्च करेंगे अपनी खुद की MHT CET, महाराष्ट्र टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ये कहने का मतलब ये है कि आपको चाहे तो इंजीनियरिंग करनी हो, आपको चाहे तो फार्मेसी करनी हो, आपको चाहे तो एग्रीकल्चर फील्ड में जाना हो, इन सभी फील्ड के लिए आप लोगों को CET का पेपर देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले 10वीं लो, पहले क्या होता था 2015 के पहले होता था 10वीं, और उसके पहले तो ऐसे ही 10वीं दो, 11वीं दो, उसके बाद आप 12वीं दो, 12वीं के बाद आपको CET देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी कुछ भाई क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा आएगा CET का पेपर देके चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। मिनिमम 12th के अंदर आप लोगों को 45% आपको पाना है। इतना अगर आपको नहीं आया तो आप CET का पेपर तो आप दे दोगे, अप्रैल महीने में ही CET का पेपर है, लेकिन अगर आपके 45% नहीं आएंगे तो आप लोगों को इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ के रख लेना। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो फार्मेसी की कॉलेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, आपको कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान देना। अब ये 45% आपकी इन 12th स्टैंडर्ड डिपेंड करती है आपके कास्ट सिस्टम के ऊपर। तो जैसे कि सबसे पहले अगर आप SC ST या फिर और कोई भी है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इन सभी के लिए आपको 40% ही लेके आना है। और अगर आप लोग ओपन कैटेगरी से हो तो आप लोगों को 45% लेके आना है। ये बात आप समझ के रखना। 12वीं में अगर आपके इतने मार्क्स नहीं हुए तो आप लोग MST CET एंट्रेंस का पेपर तो देख के मजा तो ले लोगे कि हाँ भाई ऐसे पेपर आता है, लेकिन आपको यहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिर बच्चे क्या करेंगे? एडमिशन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो चिंता मत करना। अगर आपका CET में मान लो यहां पर बच्चों 12th स्टैंडर्ड में आपके आ गए सपोज 39% आ गए, आप तो लटक गए, SC वाला भी गया, ओपन वाला भी गया, लेकिन आपने यहां पर तुक्का मारा तुक्का मार, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है CET में, तुक्का मारा और आपके आगे 95 परसेंटाइल, तो अब तो आपको टॉप कॉलेज मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। और परसेंटाइल बहुत ही आसानी से आ जाता है, तो अब तो आपको टॉप कॉलेज मिलना ही मिलना है। आपके CET के मार्क्स एक ही बार रहेंगे, उसकी चिंता तो कोई करनी नहीं है। तो बच्चों महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक हेल्प करती है कि 39 मार्क्स को आप 45 ला दो। 45 कर सकते हो, कैसे कर सकते हो 45 प्लस? आपको देना पड़ेगा इंप्रूवमेंट एग्जाम। और इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होती है मैं ये आपको बता देता हूं। तो ये होती है हमारी पेपर जुलाई महीना में। कब होती है बच्चों? यार चला गया। इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होती है? जुलाई मंथ में। इस बात को समझ के रखना। और जुलाई महीने में जब आपकी इंप्रूवमेंट एग्जाम होगी तब आप उसमें 45 प्लस ला लेना। 12th बोर्ड में वापस से पेपर दे दो, 1.5 महीना पढ़ने का मौका और मिलेगा। तो जो जुलाई महीने में आपका पेपर होगा तो इस पेपर में आप 45 के ऊपर लाओगे और ये मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे और आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये चीज आपका बेनिफिट होता है, आप ये चीज ध्यान देना। इंप्रूवमेंट एग्जाम जुलाई महीने में ही होती है, इसलिए आपने देखा होगा 12th बोर्ड 2 बार होता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, CBSE भी होती है, स्टेट बोर्ड भी होती है, सबके सब होते हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चों दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप बोलोगे भैया ग्रुपिंग क्या है? आपने ये तो अब आपको 99% इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब आज ग्रुपिंग की बात करते हैं। कितना स्मूथली समझा रहा हूं ना, इस बात पे एक लाइक तो बनता है फटाफट, जल्दी से 1000 लाइक प्लस तो पहुंचा ही दो भाई। चलो अब PCM की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कि मान लो जो बच्चा फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहता है उसको PCM देना है। जो बच्चा फ्यूचर में मतलब डॉक्टर या फिर मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, तो मेडिकल बोले तो वो नहीं जिसमें आप दवाई बांटते हो, मेडिकल मतलब उसमें सब आता है, फार्मेसी, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, लैबोरेटरी मैनेजमेंट, बहुत कुछ आता है भाई, बहुत कुछ होता है इसमें, ऑप्टोमेट्री, कितना कुछ होता है। ठीक है, PCB में ऐसा मत समझना कि सिर्फ 3 फील्ड होते हैं, फार्मेसी नहीं करेंगे तो जिंदगी झंड है, ऐसे नहीं है भाई।
पीसीबी में इतने सारे फील्ड है ना भाई, बताऊंगा तो पगला जाओगे, सोच लेना आप लोग, ठीक है, ध्यान देना। तो मेडिकल लाइन, अब इन दोनों के अंदर आपको वही सेम कैटेगरी, बच्चों आपको लगता होगा 12वीं बोर्ड में आपको लाना है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए भाई आपके इंग्लिश में 12th का जब मार्क्स आएगा तो आपके इंग्लिश में आ गए मान लो फॉर एग्जांपल 39, आपके फिजिक्स में आ गए मान लो 46, आपके केमिस्ट्री में आ गए मान लो 48, आपके मैथ्स में आ गए मान लो फॉर एग्जांपल आप पकड़ के चलो जैसे कि मान लो 44 आ गए, इतना ही लेता हूं, ठीक है। और मान लो आपके एक और कौन सब्जेक्ट बचा, मान लो बायोलॉजी बचा, तो बायो के अंदर मान लो आपके आ गए 40 और 40 कुछ ज्यादा ही हो गया, 43 मान लो, है ना। और एक और कौन सब्जेक्ट मान लो, हिंदी होगी आपकी, चलो हिंदी मान लेता हूं, ठीक है, हिंदी मान लो, इसमें आपके 50 है, बास हो आप, कोई चिंता नहीं। अब देखो यहां पर आपका टोटल परसेंटेज तो आप जानते हो कि शायद ही आपका 45 बन रहा होगा, 39 46 बन जाएगा, 45 चलो बन जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से, बन जाएगा, मान लो 45 प्लस तो यार टोटल ओवरऑल बन ही जाएगा। लेकिन यहां पर ओवरऑल नहीं देखना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको मार्क्स देना होगा यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के, ये मार्क्स आपको देना पड़ेगा, और इसमें आपके 45% होने चाहिए, ओपन कास्ट और बाकी का 40, यानी कि आप 46 48 44 को जोड़ो, और ये जोड़ने पे आपका 135 और 135 प्लस मतलब 135 या 135 से ज्यादा आना चाहिए, तो आप लोगों का 45% बन जाता है। आप चाहिए तो निकाल के देख लेना, आपका आ जाएगा, वो तो ऐसे ही हो गया ना, 40 40 80 80 120 एंड 8 4 12, और यहां पर आप आगे जोड़ लो 12 6 18 हो गए 138 समथिंग, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स तो बनने ही है, तो 45% जो है यहां पर पीसीएम के आपके यहां पर सामने है, ठीक है। चलिए अब जिसको यहां पर आना है तो वो बच्चा भाई क्या करेगा, जिसको यहां पहुंचना है, इस भगवान के पास आना है, तो यहां पर आपको पी सी और बी देना पड़ेगा, पीसीबी, इसमें आपके 45% आपको लाने पड़ेंगे, इस बात को आप ध्यान देना। क्लियर हो गया भाई मैं क्या कह रहा हूं। चलिए अब बच्चों आपको यहां पर एक खिलवाड़ सिखाता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैसे आपके साथ खिलवाड़ करती है, आप ध्यान देना अच्छे से। जैसे कि बच्चों आप बताओ, किसी को मान लो फार्मेसी करनी है, अब फार्मेसी बताओ, ये तो प्योर हमारा किसका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री वाले बच्चों का सब्जेक्ट है या बायो वाले बच्चों का सब्जेक्ट है, इन्हीं का सब्जेक्ट है ना। लेकिन फार्मेसी का पेपर ये बच्चे भी दे सकते हैं, मतलब पीसीएम वाले बच्चे भी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, और इसमें इनको 45% आ जाएगा तो इनको फार्मेसी की एडमिशन मिल जाएगी। मतलब जिस बच्चे ने बायोलॉजी नहीं पढ़ा होगा वो लड़का भी फार्मासिस्ट बन सकता है पीसीएम के दम पे। मैथमेटिक्स पावरफुल है भाई इसीलिए हम लोग ने मैथ्स के यहाँ 2-2 टीचर अपने सीटी के बैचेस में नहीं लगा रखे हैं, विजय सर सुनील सर भाई धमाकेदार तगड़े। इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में जो टीचर हो मैथ्स पढ़ाने वाला, वो उसके लिए तो 12वीं ऐसा मसल के रख देगा, ऐसा चिंदी लगता है उसको, समझ रहा है। इसीलिए हमने ऐसे लेवल के टीचर रखे हैं सीटी की, हमारी खुद की अचीवर्स बैच 3.0 में। तो मैथ्स के पास बहुत पावर है। लेकिन यहां पर जो महाराष्ट्र ने एक गलत काम किया कि पीसीबी वाला लड़का इंजीनियरिंग नहीं दे सकता। अगर किसी बच्चे के मान लो मैथ्स नहीं लिया उसने, और अब हम लोग उसको गाइडेंस अभी मैं दे रहा हूं और आपको कहीं और से भी मिल रहा होगा, तो आपको समझ रहा होगा कि पीसीएम में ज्यादा स्कोप है भाई, मानता हूं मैं। आज की दुनिया के हिसाब से टेक्नोलॉजी कितना आगे, तो टेक्नोलॉजी में ज्यादा स्कोप रहेगा ना, जॉब ज्यादा है। तो आप भी मुझे बताओ कि आपके पास अगर मैथ्स नहीं है, गलती से आपने 11th में या 12th में मैथ्स को ड्रॉप कर दिया और सिर्फ पीसीबी के साथ गए, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, आप फंस जा रहे हो। तो पीसीबी का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, उसको इंजीनियरिंग बनने के लिए पीसीएम ही चाहिए, मैथ्स तो चाहिए ही चाहिए, बिना मैथ्स के आपका एडमिशन नहीं होगा। ये बात आप समझ लो। क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं, ये बात ध्यान देना। तो अब बताओ बच्चों, आपकी ग्रुपिंग का आइडिया समझ गया, ग्रुपिंग क्या है सभी को? किसी को कोई डाउट है ग्रुपिंग के बारे में? अगर किसी को भी कोई डाउट है तो बस कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि भैया ये भी डाउट क्लियर करो, और मैं आपके सभी जो भी कमेंट्स होंगे उसको बेस्ट तरीके से समझा के दूंगा। अब ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट थी सोचो, जिसको नहीं पता रही होगी वो ऐसे ही भाई दुनिया में घूम रहा होगा, उसको मालूम ही नहीं है। हाँ, अब एक बात और बताता हूं कि बच्चों एक बात अपने माइंड में ध्यान दो, जिस बच्चे ने भी ये सीटी अब बहुत सारे बच्चों को देना होगा, तो आपने एंट्रेंस का फॉर्म नहीं भरा होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो फॉर्म की डेट जा चुकी है, 27 फेब को लास्ट डेट था। अब जिसने फॉर्म नहीं भरा उसका क्या? तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहो, अभी हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए विंडो फिर खुले, या किसी का करेक्शन होगा तो उसको एडिट करने के लिए विंडो खुले, तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। और जैसे मेरी वीडियो आएगी आप तुरंत अपना फॉर्म भर देना। तो सीटी की प्रिपरेशन सारे बच्चे करो। क्यों मैं कह रहा हूं, देखना यहां पर ध्यान से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखो बच्चों,
आप लोगों का 30 मई को आपका 12th का रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड जो यहां पर सीईटी है ये आप लोगों की किसी किसी की आपकी 9th ऑफ अप्रैल और किसी किसी की 19th ऑफ अप्रैल को आपका सीईटी है। अब आप बताओ, अप्रैल महीने में सीईटी का एग्जाम हो चुका होगा तो क्या आप लोग 12th के रिजल्ट का वेट करोगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं और किसी भी दिन मान लो बच्चों आपका आ सकता है कि फॉर्म वापस भरने को मिल जाएगा, मिल गया तो अच्छी बात है ना। तो बेटर है कि आप सीईटी की जो आपकी प्रिपरेशन है ये बच्चों शुरू कर दो, ये हर एक बच्चे को स्टार्ट कर देना चाहिए। और जिस बच्चे को जेई मेंस के अंदर शिफ्ट 1 में कम मार्क्स आए हैं उसको भी सीईटी की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भी फॉर्म आएगा तो आप भर दोगे। लेकिन अगर सिर्फ फॉर्म का इंतजार करोगे तब तक पढ़ के बहुत सारे बच्चों का हो चुका होगा। तो पढ़ते रहो ना, घर में बैठ के अंडे दोगे क्या? पढ़ाई करते रहो बढ़िया अच्छे तरीके से, सीईटी की पढ़ाई करते रहो। फॉर्म आएगा भर देना, नहीं आएगा तो भी कोई टेंशन नहीं, नॉलेज कभी कम नहीं होता। आप बढ़िया अच्छे से पढ़ते रहो, सीईटी की प्रिपरेशन करते रहो। 12वीं का रिजल्ट बाद में आएगा, सीईटी का पेपर पहले ही हो जाएगा। तो आप पेपर ध्यान दो, पेपर देना है सब बच्चों को, पेपर में अच्छे मार्क्स निकालने, उसकी प्रिपरेशन करो। क्योंकि 12th के परसेंटेज सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन के रह गए हैं। 45% के ऊपर ला दो, आप सीईटी के थ्रू एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, खत्म कहानी, आपको आगे कुछ सोचना ही नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? ये बात आप लोग सोच लो, अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। चलो तो ये बात ध्यान देना। अब आ जाओ बच्चों, इंड मोमेंट में बात करते हैं कि आप लोग सीईटी की प्रिपरेशन कैसे करोगे, कहां करोगे। आपके प्रशांत भैया आपके साथ हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को 5 मिनट और देख लो, आज बताता हूं। तो बच्चों सीईटी की प्रिपरेशन अगर आप लोग ने साल भर नहीं किया तो इंड मोमेंट में आपके पास अभी भी बच्चों 48 डेज बचते हैं। अब हो सकता है कि किसी किसी बच्चे के अभी यहां पर सीएस के पेपर हो, किसी किसी बच्चे के ज्योग्राफी के पेपर हो, किसी किसी बच्चे के हो सकता है सोशियोलॉजी के पेपर हो। आपको लगता है बच्चों अगर इन सब्जेक्ट्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स निकाल भी लोगे तो कुछ उखाड़ लोगे? अगर बच्चों आप लोगों के 12th में 90% भी हैं और अगर सीईटी में मान लो बच्चों आप लोगों के फॉर एग्जांपल 70% हैं, आप बताओ आप किस कॉलेज में पढ़ाई करोगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप इंजीनियरिंग भी कर पाओगे, मुझे नहीं लगता। आप प्राइवेट कॉलेज में 3-4 लाख फीस भर के कर लो, बात अलग है, बट मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे। लेकिन अगर वहीं पर किसी बच्चे के 12th में 60% हैं लेकिन सीईटी के अंदर अगर उस बच्चे ने 94 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल निकाल लिया तो उस बच्चे के किस कॉलेज में एडमिशन होंगे आप बताओ। और हां, कॉलेज मैटर करता है, अच्छे कॉलेजेस में अच्छी कंपनियां आती हैं, आपको अच्छा अच्छा पैकेज लगेगा, कितनी बड़ी बात हो गई है। तो ये बात आप समझ के रखना कि भाई सीईटी एंट्रेंस, अपने जूनियर को भी यही सजेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन बोर्ड नहीं आएगा ना तो सीईटी निकलेगा ही नहीं। और बच्चों मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता दूं, मुझे 7 इयर्स हो गए, मैंने खुद सीईटी एंट्रेंस क्वालिफाइड, सीएसई मैंने अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रखा है मैंने। तो अब मैं आपको खुद ही बताता हूं, यहां ध्यान देना कि जिस बंदे के 12th में अच्छे मार्क्स होते हैं ना वो 90% गारंटीड है कि उसका सीईटी के मार्क्स ज्यादा ही होंगे, वो 70 थोड़ी लाएगा, ये बात आप ध्यान देना। लेकिन इंड मोमेंट में आपने इतना तो पढ़ लिया है ना, आपने पीसीएम जो पढ़ना था पढ़ लिया, सीईटी में पीसीएम आएगा, कंप्यूटर साइंस नहीं, ज्योग्राफी नहीं, सोशियोलॉजी नहीं, तो इसमें सिर्फ पास हो जाना भाई। इसका तो आप तेरे को क्राइटेरिया भी ग्रुपिंग में नहीं लगने वाला है, तो पास हो जाना। ये क्या ग्रुपिंग में लगेंगे सोशियोलॉजी ज्योग्राफी, तो पास होना है बस। काहे के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? जस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सीईटी एग्जामिनेशन। तो सीईटी की प्रिपरेशन करना शुरू करो। अब सीईटी की प्रिपरेशन कैसे करोगे? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अचीवर्स बैच आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखी है। अचीवर्स बैच सभी बच्चों के लिए हमने लाया है, जो कि हमारा एक क्रैश कोर्स है। भाई पहला दिन जब हमारे लेक्चर का था ट्रायल क्लास का 1 मार्च, तो भाई हमारे अचीवर्स बैच 3.0 क्रैश कोर्स में महाराष्ट्र के इतने बच्चों ने एनरोल किया कि हमारी पूरी ऐप ही क्रैश हो गई। फिर सर्वर बनाना पड़ा, अब टकाटक चल रही है बढ़िया अच्छे से, ठीक है। तो अब सर्वर बनाना पड़ा, मतलब बच्चों का ट्रस्ट है, ट्रस्ट मैटर करता है, ये बात आप ध्यान देना। इसीलिए नहीं कहते क्वालिटी मतलब न्यू इंडियन एरा, कमेंट में लिखो फटाफट ये चीज, क्वालिटी मतलब न्यू इंडियन एरा, ध्यान देना अच्छे से। तो आज बच्चों आप लोगों को बताता हूं कि जो हमारी सीईटी बैच है इसकी लॉन्चिंग आप लोग को वीडियो मिल जाएगी, आप इसकी लॉन्चिंग वीडियो देखो, इसकी ओरिएंटेशन वीडियो भी हमने डाल रखी है, सारे टीचर्स का इंट्रोडक्शन, सारे टीचर्स आपको किस तरह से सीईटी पढ़ाएंगे, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, हमसे आपको कैसे हेल्प मिलेगी, हमारी प्लानिंग क्या है सीईटी को पढ़ाने की, ये सब आपको ओरिएंटेशन, एक ऐसा लेक्चर होगा और एक इसी तरह का ओरिएंटेशन सेशन होगा। इन दोनों सेशन को आप देख लोगे, पूरी सीईटी की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और मैंने बहुत सी वीडियो बना रखे हैं सीईटी के बारे में, आप प्लीज उन्हें जाकर के देखो।
तो देखो बच्चों 2025 के अंदर डिटेल्ड क्रैश कोर्स आपको हमने यहां पर लॉन्च किया है। बाकी आप सब जानते हो बच्चों की हमारा जो न्यू इंडियन एरा प्लेटफॉर्म है NIE, यहां पर PCMB चारों सब्जेक्ट बच्चों यहां पर पढ़ाया जाता है, चारों सब्जेक्ट सिंगल प्लेटफॉर्म, यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा। पिछले साल का जो हमारा रिजल्ट है देखो 50 से ज्यादा बच्चों ने 99 परसेंटाइल बच्चों निकाला है। ऐसे ही थोड़ी है भाई, ऐसे ही बहुत मेहनत करते भाई हम लोग। 98.62 परसेंटाइल 82 प्लस स्टूडेंट ने निकाला है, 100 प्लस 96 परसेंटाइल 94, आप देख लो यहां पर 94 94 इस तरीके से। तो अब बच्चों इस साल हमारी जो अचीवर्स बैच 3.0 है, इसके अंदर ये सारी क्वालिटी है भाई। 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, 10,000 प्लस MCQs, 4,500 प्लस MCQs तो हम लोग सॉल्व करवाएंगे लाइव आप लोगों को, है ना। फॉर्मूला शीट आपको हमने दे भी दिया है, जो खरीदेगा उसको तुरंत मिल जाएगा। कहां खरीदना है मैं अभी बताऊंगा, पेमेंट कैसे करनी ये भी बताऊंगा। शॉर्ट समरीज आपको 12th की पूरी मिलेंगी। 11वीं का तो आपको पता है भाई, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आना है, वही पढ़ाएंगे, पढ़ लेना। DPPs विद सॉल्यूशन, यानी कि उसका आंसर्स आपको मिलेगा। फुल लेंथ टेस्ट, डेली CBT मॉक टेस्ट आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। PYQs विद सॉल्यूशन बच्चों ये मिलेगा, ये विद सॉल्यूशन PDF फॉर्मेट में आपको देंगे, ये बात ध्यान देना। फिर डिटेल्ड लेक्चर्स एंड हैंड रिटन नोट्स, ये सारी फैसिलिटीज आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अचीवर्स बैच के अंदर आपको ये सब मिलेगा, बस आप ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आज बच्चों अब आपको बताता हूं कि आप लोगों को खरीदना कैसे है। तो देखो सबसे पहले प्राइजेस देखो कितना कम भाई, एक जीन्स का पैंट और अगर एक आप शर्ट शादी में पहन के जाने के लिए खरीदना चाहोगे ना, तो इतने प्राइस में आप, इससे महंगा ही आपको आएगा अगर उसके साथ जूता और मोजा भी ऐड कर दोगे। मुझे बोलने में ऐसा लगता है कि जूते के पैसों में आपको उतने अमाउंट में भाई यहां पर आपको PCMB क्रैश कोर्स उस लेवल तक आपको पहुंचाया जा रहा है जहां पर आप जाकर के लाखों रुपए कमा सकते हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो भाई। जिसका PCM से JEE या JEE मान लो प्रिपरेशन कर रहा है, CET के थ्रू PCM करके आप COEP, VJTI, SPIT, सांघवी या किसी भी कॉलेज में चले गए, मिनिमम तो 5 से 6 लाख का पैकेज लगना ही, मिनिमम कम से कम 4-5 लाख लगेगा, मैक्सिमम अगर तुम टॉपर हो तो 30-35 लाख का पैकेज भी आपको लगेगा। ईयरली होता है, ईयरली, एक साल में 30 लाख कमाओगे, महीने का निकाल लेना, डिवाइड बाय 12 करके 1.5-2 लाख रुपए बनेंगे महीने के। तुम्हारे शायद पूरे खानदान ने नहीं कमाया होगा आप एक ही बार में भाई 22 साल का लड़का, 22 साल में आपकी डिग्री हो जाएगी, 22 साल का लड़का या लड़की इतना रुपए अगर कमा रही है भाई, वो 25-30 की होगी तो क्या होगा ठीक है, समझ लो आप लोग। अब मैं खुद इंजीनियर था, मुझे खुद मेरे टाइम पे 11 लाख का पैकेज लग गया था। अब उसको डिवाइड करो तो मेरे 80-90,000 उस टाइम पे बनते थे, हालांकि मैंने जॉब छोड़ दी, कुछ कारण था, समझ रहे हो ना अभी, ठीक है। इतना भी मेरा क्या है, मैं भाई गरीब आदमी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर जरा ध्यान देना, ये आपको समझ गया है, चलिए ठीक है। PCMB के बारे में अब यहां पर देखो, PCB सिर्फ 1500 रुपीज में। बच्चे भाई बहुत सारे बच्चे इसमें भी डिस्काउंट मांगते हैं, अरे क्या है आदमी है यार, इधर हजार रुपए में लोग एक सब्जेक्ट सिर्फ दे रहे हैं। क्वालिटी तो आप जानते ही हो, सब लोग बच्चों अच्छा ही क्वालिटी देते हैं, ये ध्यान देना, ये बात आप समझ लो। और PCM की जब बात करूंगा, देखो यहां पर 1500 रुपए में सिर्फ PCM आपको मिल रही है, पूरी PCM, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स के लिए, पूरा एक बार 1500 भरो PCM। यहां पर कुछ GST के चार्जेस होंगे, 80-70 रुपए और ज्यादा ऐड हो जाएगा जब आप परचेस करने जाओगे, तो वो आप भर लेना। ऐसा मत बोलना भैया आपने तो 1500 बोला था, यहां तो 1580 रुपए लग रहा है समझ जाओगे ना, ठीक है, ये बात ध्यान देना। अब बताओ बच्चों पेमेंट क्या करना है। कुछ बच्चों को जानते हो क्या डाउट रहता है कि भैया हम आपको पैसा भेजेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ही पास पैसे आए हैं जो हमने बैच ली है, और हमको बैच कैसे मिलेगी, आपको कैसे मालूम पड़ेगा। भाई इट्स 2025 यहां पर मुझे पता नहीं चलेगा, ऑटोमेटेड सिस्टम। आपने हमारे न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर बाय नाउ पे क्लिक करके पेमेंट किया कि आपको तुरंत ही कोर्स मिल जाएगा। उसकी रिसीट आपको नीचे जहां होम, स्टोर, चैट और प्रोफाइल है, वहां पर चैट बॉक्स के अंदर आपको तुरंत ही आपको रिसीट मिल जाएगी और आपकी बैच में पढ़ाई चालू हो जाएगी। ऑटोमेटिक रहता है, आप बस बाय नाउ पे क्लिक करके पेमेंट करो, बस बैच के अंदर जाओ, स्टोर सेक्शन में जाओ, कोई भी, जैसे कि आप खरीदना कैसे है आपको, तो आपके पास मोबाइल फोन है, नीचे आपको स्टोर सेक्शन दिखेगा, स्टोर सेक्शन में आप गए, आपकी बैच सिलेक्ट करो, PCMB, PCB, PCM या सिंगल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सिलेक्ट किया बैच में, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप वहां पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। वहां 2 ऑप्शन है, एक ऊपर आपको गूगल पे, फोन पे, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कहीं से भी करो, एक नीचे QR कोड दिया हुआ है, QR कोड में क्लिक करोगे, आपके फोन में QR कोड दिखाई देगा। अपने मम्मी पापा को बोलो कि मम्मी पापा गूगल पे, फोन पे खोलो और स्कैन करो, स्कैन करोगे
और उनके फोन से पेमेंट हो गई, आपके फोन में तुरंत बैच मिल गई। एक झटके में क्यूआर कोड का ऑप्शन बहुत आसान है। दूसरा, आप अगर क्यूआर कोड से नहीं हो रहा है तो आप एटीएम कार्ड से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी वही होती है। एंड देन उसके बाद गूगल पे, फोन पे से भी आप कर सकते हो। वहां पर गूगल पे, फोन पे की यूपीआई आईडी डालोगे और आपके मम्मी पापा के फोन में नोटिफिकेशन जाएगी, वो क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपको यहाँ बैच मिल गई, आप अपने फोन में पढ़ाई करो। समझ गया अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? बस इतना आसान है पेमेंट करना। सोचो आप लोग। तो ये बच्चों असलियत है। अब देखो मैंने आपको बता भी रखा है हाउ टू परचेस। कहां पढ़ना है? न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर पढ़ना है। कहां पर आपको बैच मिलेगी? न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर। यही ऐप के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। जो बच्चों आपके लेक्चर होंगे ना, वो यूट्यूब पे नहीं होंगे, वो लेक्चर हमारे इसी न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर होंगे। यही ऐप के अंदर लेक्चर होंगे, यही ऐप के अंदर आपको डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेगी। इसी ऐप के अंदर आपको सारी चीजें दी जाएंगी। तो बच्चों यही कह रहा हूं कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, यहीं पर लाइव लेक्चर होंगे, यहीं पर रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। जैसे कि मान लो कोई लड़का है, अभी मान लो पढ़ रहा है और 6-7 घंटा पढ़ा, फिर एक दिन उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो नहीं पढ़ पाया लाइव लेक्चर, तो उसको रिकॉर्डिंग मिलेगी। कितने बार भी देखो रिकॉर्डिंग लेक्चर, कहीं भी देखो, कितने बार भी देखो। रात के 12 बजे तेरा मन कर रहा है तो उठ जा भाई, पढ़, कितनी भी स्पीड में देखो। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको एनी टाइम अवेलेबल है, जब देखना है तब देखो लेक्चर्स की। डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ सॉल्व करो, सब आपको दी जाएंगी, विद आंसर्स दिए जाएंगे, पीवाईक्यूज, हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिल रहा है भाई इतने कम अमाउंट में भाई। और कहां मिलेगा? सीईटी की प्रिपरेशन इससे अच्छी का, इतना कर लिया हो जाएगा तेरा भाई, ध्यान देना। तो न्यू इंडियन एरा के अंदर आपको पेमेंट करनी है। कैसे करनी मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि देखो आप लोग यहां पर स्टोर सेक्शन में आओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बैच में नाम आएगा, क्लिक करोगे, बैच में नाम आएगा, ऐसा स्क्रॉल करोगे, देखो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ का ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको क्यूआर कोड और उसका पेमेंट का ऑप्शन, क्लिक करके पेमेंट कर दो। जब पढ़ आपका पेमेंट करके हो जाएगा तो देखो यहाँ कंटेंट सेक्शन है। इसी के अंदर बच्चों आपको सारा रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, आपका डीपीपी, आपका हर एक सब्जेक्ट पीसीएमबी का सारा कंटेंट आपको यहीं पर मिलेगा। ये बात आप ध्यान देना, कंटेंट सेक्शन के अंदर ही आपको सब कुछ मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। आप थोड़ा एप्लीकेशन को 4-5 बार गो थ्रू करने का, थोड़ा यूज करने का, तब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा 1-2 बार देखा, पहली बार अटैक नहीं मारने का। और वैसे भी हमने हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, तो आप बिंदास अच्छे से यूज करो उसका। ठीक है बच्चों, तो ये सारी फैसिलिटीज हमने दे रखी है। हमारी जो बैचेस है वो ऑलरेडी 1 मार्च से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हम अभी थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सीएस का पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर है, सोशियोलॉजी का थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं, जिससे कि बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देख के अपना बैकलॉग भी कवर कर लें। तो जैसे कि थोड़ा कम लेक्चर ले रहे हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट बच्चा पार्टी। चलो अब मेरा जाने का टाइम आ गया है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो, है ना। सभी को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, है ना। आप भी लो इन बैचेस को, अचीवर्स 3.0 को एमएसटी सीटी के लिए, है ना। एंड अपने दोस्तों को भी बताओ। बहुत सारे दोस्तों के मम्मी पापा ऐसे होते हैं, बहुत सारे आप होंगे जैसे कि उनके मम्मी पापा कहेंगे ये फ्रॉड है, तेरे को ऑफलाइन लेक्चर लगाया है ना, ऑफलाइन ही पढ़ेगा। अगर तेरे को ऑनलाइन मान लो पढ़ना है तो वो फ्रॉड है, चाहे 1 लाख रुपए भरूंगा तभी भी ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, लेकिन ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसे होता है बच्चों, आप समझने की कोशिश करो। जितना ऑफलाइन में नहीं मिलेगा ना, उतना आपको 1500 में न्यू इंडियन एरा के अंदर प्रशांत भैया आपके प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप ये सोच लो, तो अपने मम्मी पापा को समझाओ, बताओ भाई ये जेन्युइन है, सारे लोग फ्रॉड नहीं होते। अगर एक बाड़े के अंदर अगर 10 मुर्गियां हैं और अगर उसके अंदर 9 मुर्गियां खराब है, तो ऐसा नहीं कि 10 के 10 मुर्गियां खराब हैं। ये बात आप समझ के रखना, ठीक है। तो बच्चों हमेशा ध्यान देना, एंड थैंक यू सो मच। लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, है ना। और अपने सारे दोस्तों को भी बोलो, सारे लोग आओ न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर, ग्रुप बनाओ अपना, वहां पर ग्रुप भी बना सकते हो, बढ़िया सारे दोस्त मिलके भी पढ़ाई कर सकते हो, एमसीक्यू के आंसर निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन आप वहां आके दुनियादारी करोगे तो कहां से पढ़ाई होगी, है ना। वहां पर आके पढ़ाई करोगे, एक दूसरे से हेल्प लोगे, तो 40-50 दिन में बढ़िया अच्छे मार्क्स निकाल लोगे, आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। समझ रहे ना, ध्यान देना अच्छे से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, लव यू अ लॉट, बाय बाय।